चित्तौड़गढ़ जिले के कुम्हारखेड़ा निवासी हालकाम पानीरियों की माधुरी मुकेश मिनारिया को भारत लाने की मुहिम में अब ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े संगठन विप्र फाउंडेशन ने आवाज उठाई है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने युगांडा के लुवेरो शहर में मुकेश को जबरन रोककर रखने और उनकी तलाश में युगांडा पहुंचे पुत्र विष्णु को सकुशल निकालने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मामले का हल निकालने की मांग की। साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को राजनयिक पत्र लिखकर युगांडा पुलिस को मुकेश मिनारिया की अविलंब तलाश कर उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा ने बताया कि पंकज ओसवाल बहुत धनी व्यक्ति है और किसी तरह एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके शिकंजे में फंस गया है, जिसे निकालने में सरकार की मदद की जरूरत है। उनके परिवार में 3 पुत्रों, माता पिता और पत्नी सहित 6 जनों का भरण पोषण करने के लिए अब कोई नहीं है। चिंतित मां को हार्ट अटैक आ चुका है और पत्नी और पिता का रो रोकर बुरा हाल है। विप्र फाउंडेशन ने आज सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिया है और आगे कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा। क्षेत्रीय विधायक और सांसद सरकार पर दबाव बनाकर त्वरित कार्रवाई करावे। जिला कलेक्ट्रेट पर मुकेश के पिता प्रताप शर्मा मिनारिया न्याय की गुहार लगाते हुए फिर कूद कर रोए। विप्र फाउंडेशन के बाद पिता प्रताप शर्मा मिनारिया के नेतृत्व में परिवार ने भी एडीएमसीटी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, चीरवा ग्राम सभा अध्यक्ष नर्मदा शंकर मिनारिया, जिलाध्यक्ष मगन जोशी, रंजीत शाख द्वीपीय, रूपलाल मिनारिया, चंद्रशेखर मेहता, युवा जिलाध्यक्ष लोकेश मिनारिया, सुनील पालीवाल, देवेंद्र मेहता, जगदीश जोशी आदि सहित प्रदेश के 2 पुत्र, भाई, पिता और कई ग्रामवासी भी साथ में उपस्थित रहे। आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी, भारत सरकार दिल्ली। विषय: विदेश में ओसवाल परिवार के शिकंजे में फंसे हमारे विप्र समाज के श्री मुकेश जी मिनारिया को खोजने के लिए, उनके बचाव के लिए और उनकी वतन वापसी के लिए युगांडा के राष्ट्रपति को एक राजनीतिक पत्र लिखने का अनुरोध करने बाबत और कूटनीतिक प्रयास करने बाबत द्वारा जिला कलेक्टर उदयपुर। मान्यवर श्री मुकेश जी मिनारिया, उम्र 47 वर्ष, मूल निवासी कुम्हारखेड़ा, ग्राम पंचायत संगरेसरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। हाल मुकाम पानियों की मादड़ी, उदयपुर, राजस्थान, जिनका युगांडा में अपहरण कर लिया गया है तथा उन्हें युगांडा के लुवेरो में उन्हें प्रोजेक्ट स्थल पर उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया है और घर वालों से उनका संपर्क नहीं होने दिया जा रहा है। उनका सुपुत्र विष्णु जी मिनारिया अपने पिता की तलाश में और स्थानीय अधिकारियों और इंटरपोल से सहायता प्राप्त करने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2024 को व्यक्तिगत रूप से युगांडा गए। इंटरपोल उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित है, लेकिन अपहरणकर्ता भारी हथियारों से लैस है और श्री मुकेश जी को उनसे जान का खतरा है। उनके बेटे को डर है कि वे अपने अपराधों को बचाने के लिए, अभियोजन से बचने के लिए उनके पिता को नुकसान पहुंचा सकते हैं एवं उनकी हत्या भी। अपहरणकर्ताओं के फोन नंबर पर पता लगने से चुनौतियों के कारण जांच धीमी हो गई है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय युगांडा के राष्ट्रपति महामहिम श्री योवेरो कागुटा मुसेवेनी को एक राजनयिक पत्र लिखे जिसमें उनसे युगांडा पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को कार्यकारी आदेश जारी करने का आग्रह किया जाए। साथ ही श्री मुकेश जी मिनारिया कूटनीतिक प्रयास के द्वारा युगांडा सरकार पर इस हेतु दबाव बनाया जाए। युगांडा के राष्ट्रपति महामहिम का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप एवं समर्थन इस मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उनके कार्यकारी आदेश के साथ स्थानीय पुलिस अपनी खोज तेज कर सकती है और युगांडा से बाहर ले जाने से पहले उनके पिता का पता लगाया जा सकता है। ये आशंका है कि वे आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें युगांडा से बाहर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि खोज और बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुसेवेनी से सीधे संपर्क कर तत्काल कूटनीतिक प्रयास करें और एक उच्च स्तरीय कमेटी इसमें बनाई जाए। अतः हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके हस्तक्षेप एवं सरकार के आग्रह से इस कार्य में तेजी आएगी। ले लिया और उनको बंदी बना करके उन्होंने उसको रखा। उनके पुत्र ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो उसको आगे से आगे उसको पासिंग कर दिया। हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय विदेश मंत्री महोदय से यही गुजारिश है। हमने जो पत्र दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को, कोई आप अपने हिसाब से अपने जो राजदूत हैं वहाँ के
युगांडा वगैरह के, उनसे बातचीत करके आप वहाँ से अपनी तरफ से प्रयास करके हमारा जो व्यक्ति है उसको तुरंत प्रवास से राजी खुशी हिंदुस्तान भेजने के लिए हमने उनसे गुहार किए। और मैं सोचता हूँ कि ये जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, जल्दी से जल्दी वो हमारे बीच होंगे। जैसे अभी उनके बच्चे से मेरी बात हुई थी तो वो ये बता रहा था वहाँ भी उन्होंने कुछ केस वेस कर दिया है, तो उनकी पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया है। जो ओसवाल परिवार का जो व्यक्ति है उसमें आदमी तो भाग्य कर लिया है और वो भी पुलिस के उसी के अंदर है। तो प्रेशर पूरा सरकार भी वहाँ की लगा रही है, उन्होंने जो FIR दर्ज की उस हिसाब से। लेकिन अपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रहेगा ना तो हमारी सरकार भी इसके अंदर ज़्यादा आगे से आगे थोड़ी जागरूक होकर जल्दी जल्दी उनको इसका ज्ञापन देवें, प्रदर्शन करें, जो भी है आगे की आगे इसकी जोरदार रूपरेखा बनाई जाएगी। और आप लोग आज पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इसी आशा और विश्वास के साथ कभी भी आगे भी जब भी आपको बुलाया जाएगा समय निकाल करके और इस मामले के अंदर अपना हाथ बढ़ाएंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जी सर, क्या मामला है आपका? ये मामला ये है कि हमारे जो मेनार गांव है और हमारे मेनार समाज के बहुत से लोग विदेश के अंदर खाना बनाने का काम करते हैं। इसी तरह मुकेश मेनारा करके जो है ये 7 साल पहले ये विदेश में चले गए थे खाना बनाने के लिए। पहले कुवैत गए, कुवैत के बाद से युगांडा चले गए। तो युगांडा के अंदर एक ओसवाल परिवार है, ओसवाल परिवार के यहाँ खाना वाना बनाते थे। ये 6 महीने पहले उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ परमानेंटली, ताकि घर पे अपने मेरी व्यवस्था भी होगी तो मैं घर पे रहूँगा। तो उन लोगों को लगा कि भाई ये आदमी चला जाएगा खाना बनाने वाला, हमारे परेशानी हो जाएगी। उन लोगों ने उसको पासपोर्ट वगैरह छीन लिए उसके और उसको उन्होंने वहाँ से आगे पास कर दिया। अभी क्या अपडेट है? करने के ऐसा मामला सामने नहीं, जमीन अमीन का कोई मुद्दा नहीं है, ये इसकी जानकारी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है कि ये वो उसको अपहरण करके उसको हिंदुस्तान नहीं भेजना चाह रहे हैं, ये उसको वहीं युगांडा ही रखना चाहते हैं। तो इसके परिवार वाले ने सुना कि बच्चा वो युगांडा गया, युगांडा उसका बच्चा उसको बराबर उसको तहकीकात कर रहा है, लेकिन वो उसको आगे लेके पास कर दिया उसको। वो वहाँ से जाकर के उसको आगे उनको आगे जाकर के उसको भेज दिया उसको और मिलने नहीं दे रहे हैं उसको। फिर पुलिस में कोई शिकायत की है तभी शायद उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, वो गिरफ्तारी के अंदर है। क्योंकि मामला ऐसा संगीन है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति या कहीं का भी विदेशी पुलिस है वो बहुत सतर्क है इस मामले में। तो उन्होंने उसके क्या मांग क्या कर रहा है? हमारी मांग कर रहा है भारत सरकार उसको छुड़ा के लेके आवे और उसको जो जिस व्यक्ति ने इसको अनधिकृत से गिरफ्तार करे उसको बंदी बना रखा है उसको छुड़ाए उससे, और जो उसने जबरदस्ती उसको छुड़ा बंदी बनाए उसका उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और हमारे व्यक्ति को हिंदुस्तान भेजे। हमारी यही मांग है। नरेंद्र पालीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पीपल्स फाउंडेशन जोन 1 है। आज हम सभी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन, सभी युवा साथी, हमारे ब्राह्मण समाज के श्री मुकेश जी मेनाजिया जो कुमारखेड़ा चित्तौड़गढ़ के मूल निवासी है और वर्तमान में पानियों की मात्र उदयपुर में पिछले लंबे समय से उनका परिवार निवास कर रहा है। 2017 से वो ओसवाल परिवार के यहाँ पे शेफ का काम करते हैं। 6 महीने पहले उन्होंने वापस भारत लौटने की इच्छा जाहिर की अपने परिवार के साथ में, तो लेकिन ओसवाल परिवार ने उनको बंधक बना लिया है। भारत देश से हजारों की संख्या में लोग बाहर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का कहीं की दायित्व भारत सरकार का भी है। तो आज हम उनको जो बंधक बनाया गया युगांडा में ओसवाल परिवार ने, उनको वहां से मुक्त कराने के लिए और भारत वो लौट आए सुरक्षित, इसके लिए हमने आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे, विदेश मंत्रालय के नाम पे, राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है कि भारत अपने कूटनीतिक प्रयास तेज करे, युगांडा सरकार पे प्रेशर बनाए और उनकी वतन वापसी सुरक्षित की जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर लौटाया जाए। उनका पुत्र युगांडा में संघर्ष कर रहा है, उसको पूरा भारतीय उच्चायुक्त द्वारा उनको सहयोग दिया जाए, ये हमारी आदरणीय जिला कलेक्टर से मांग है। और पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ में है, उनके परिवार के साथ में है। जय परशुराम, धन्यवाद।